यूपी के रामपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची है रेवेन्यू टीम। आजम खान की यूनिवर्सिटी पहुंची है ये टीम। एसडीएम की क़यादत में ये टीम वहां पर पहुंची है। दरअसल हाईकोर्ट के अहकामात के बाद एनिमी इमलाक पर कब्जा करने के मामले में एक्शन लिया गया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की यूपी के रामपुर से, जहां पर जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची है रेवेन्यू टीम। आजम खान की जो यूनिवर्सिटी थी उसके ऊपर एक तरीके से वहां पर पहुंची है ये टीम और एसडीएम की क़यादत में ये टीम पहुंची है। हाईकोर्ट के अहकामात के बाद एनिमी इमलाक यानी कि दुश्मन के इमलाक मामले पर कब्जा करने के मामले में एक्शन लिया जा रहा है। यूपी के रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जौहर यूनिवर्सिटी पहुंची है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम। आजम खान की यूनिवर्सिटी पहुंची है ये टीम। एसडीएम की क़यादत में टीम वहां पहुंची है। हाईकोर्ट के अहकामात के बाद एनिमी इमलाक पर कब्जा करने के मामले में एक्शन लिया जा रहा है। सैयद आमिर इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, बराह रास्त उनका रुख करते हैं। सैयद, इस वक्त क्या दिखा सकते हैं हमारे नाज़रीन को, क्या बता सकते हैं डिपार्टमेंट से कितने लोग पहुंचे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट की यहाँ पर जो टीम है वो पहुंची हुई है? देखिए, यहाँ पर इस दो डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। पहली टीम है वो रक्षा विभाग है, दूसरा जो है राजस्व विभाग की टीम आई हुई है। करीब दर्जन भर ये लोग हैं जो शत्रु संपत्ति जो कि हाई कोर्ट का मामला था, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की बेल जो है पुलिस हाई कोर्ट से मिली थी। उसके बाद से ये था कि जो भी जौहर यूनिवर्सिटी में मौजूद इस तरह की संपत्ति है उसको जिला प्रशासन अपने कब्जे में लेगा, तहसील की टीम, रजिस्टर की टीम अपने कब्जे में लेगी। तो वो टीम यहाँ पर अपने कब्जे में आई है। और बड़ी बात यह है कि ये पूरी जो पैमाइश की गई है उससे 4000 मीटर की बाउंड्री जो बनेगी और वो बाउंड्री तारों से बनेगी। उसके लिए गड्ढा खोदने का काम और पिलर गाड़ने का काम भी आज से शुरू कर दिया गया है। हालांकि ये काम अभी कई दिन तक जो है चलना बाकी है, क्योंकि हाईकोर्ट का ये आदेश है उसका जो है अनुपालन कराना जरूरी है। और उस अनुपालन में जो है राजस्व की टीम तहसील की आई हुई है, एसडीएम के नेतृत्व में आई हुई है, और दूसरा जो शत्रु संपत्ति अभिरक्षा विभाग है उसकी टीम यहाँ पर आई हुई है। बिल्कुल सईद आमिर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जो शत्रु संपत्ति का ये मामला है और उसको लेकर अहकामात बाज़ाब्ता तौर पर जारी किए गए थे, कितनी एकड़ या कितने एरिया में ये इमलाक बताई जा रही है और क्या ये उसी दायरे के अंदर आती है जहां पर इस वक्त जौहर यूनिवर्सिटी बनी हुई है? देखिए, ये जिस जमीन की बात चल रही है, ये जो जमीन है जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, क्योंकि ये पूरा मेरे पीछे आप देख रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी का कैंपस है। और मेरे ठीक पीछे ये जिला प्रशासन की गाड़ी भी खड़ी हुई है, जो कि जो है मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, यानी तहसील की जो राजस्व विभाग की टीम है वो इसी गाड़ी से आई है। और ये जो जमीन बताई जा रही है करीब 250 बीघा लगभग ये जमीन बताई जा रही है। इस जमीन की जो है पैमाइश की गई है, 3 जगहों पर ये जमीन जो है नापी गई है, अलग अलग जगह है, और पूरी जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही है। आमिर, अगर मुमकिन हो सके तो हमको जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सा एरिया जो है वो कवर किया जा रहा है, खासतौर पर जिसको कहा जा रहा है कि वो दुश्मन की इमलाक है या फिर शत्रु संपत्ति की बात कही जा रही है, ताकि लोगों को भी ये समझ में आ जाए कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कोशिश ये की जा रही है, लेकिन खासतौर पर जो आप देख सकते हैं कि यहीं पर वो कार्रवाई चल रही है। ये जो मेरे पीछे पिलर गड़ा है, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है आप देख सकते हैं। जी। ये जो पिलर है ये जो है शत्रु संपत्ति की निशानदेही जो है की गई है और राजस्व विभाग ने ये पिलर डाला। और मेरे पीछे जो जमीन है यहाँ से मार्किंग जो है होगी और यहाँ से पूरी मार्किंग करके, और मेरे ठीक पीछे आप उस तरफ अगर देखें तो वहां पर जो है गाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहां पर भी राजस्व विभाग की टीम है। तो कई जगह पर जो है ये चिन्हित की गई है और इसकी जो है पैमाइश की गई है, और उसके बाद यहाँ पर पिलर गाड़ने की कार्रवाई की गई है। और ठीक मेरे पीछे जो ये पिलर जो गड़ा हुआ है ये भी उसी जमीन में बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए सैयद आमिर आपका। तो कुल मिलाकर वहां पर जो है टीम पहुंची हुई है, अभी देखना है कि उसकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आजम खान की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और इस दौरान यूपी हुकूमत ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। ये रिपोर्ट देखिए। कभी अपने एक फोन से किसी भी मुलजिम को थाने से रिहा करवा देने की हैसियत रखने वाले सपा लीडर आजम खान खुद की रिहाई के लिए लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही। मंगल को सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत अर्जी पर समाअत हुई। सपा नेता आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के अलावा आजम खान की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने
सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह दुर्भावना से ग्रसित की कार्रवाई है। समाअत के दौरान यूपी सरकार ने आजम खान पर हलफनामा दायर किया। हलफनामे में सरकार ने आजम खान को आदतन मुजरिम बताया है। सरकार ने कहा कि आजम खान लैंड माफिया हैं। आजम खान को आदतन मुजरिम बताते हुए एसपी राजू ने कहा है कि आजम खान के खिलाफ 60 से ज्यादा मकामी लोगों ने केस दर्ज कराए हैं और 19 केस पिछली सरकार में दर्ज हुए। वहीं हलफनामों पर आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने सरकार पर सियासत से मुतासिर होकर कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने जो हलफनामा उनके बारे में दायर किया है, भारतीय जनता पार्टी का समूचा चरित्र वही है। सच बात तो यह है कि जो सारे भू माफिया हैं, उत्तर प्रदेश के जो 10 टॉप 10 जो भू माफिया हैं, टॉप 10 जो अपराधी हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के दिवालिया होने का और मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सब तरह के विमर्शों में गिरावट का प्रतीक है। बहरहाल आजम खान पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। जमानत अर्जी पर समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रख लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।